कैसे भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। यार आज हमने कहा कि ज़रा फॉर द लास्ट आई थिंक 4 वीडियोस हमने आपने हमारी थोड़ी सी सुनी है, बकवास तो मैं नहीं कहूँगा बट बातें हमारी सुनी हैं थोड़ी, तो हमने कहा कि हम एक नया हमने आपको ओरिजिनली भी प्रॉमिस किया था कि हम एक नए गेस्ट को लेके आएंगे। तो आज हमारे ये फरूक डार भाई हैं, ये इनको स्पेशल फीचर हमने किया है। काफ़ी शौक थे, उन्होंने हमारी 2-3 वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा कि यार मैं आके बड़ा आपको एक अलग ही फ्लेवर दे सकता हूँ। मैंने कहा कि क्यों नहीं, आप हमारा तो हमेशा सर आवे कि जिसने भी आना है अगर आपकी ओपिनियंस डिफरेंट हैं तो खैर। फरूक थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताओ कैसे हो दोनों? वैसे तो इनको हम डार साहब कहते हैं, आप डार साहब कह लें, डार साहब कह लें, कोई मसला तो नहीं है ना? कोई मसला नहीं यार, डार साहब कहें आप। मशहूर एमेच्योर क्रिकेटर। एमेच्योर तो नहीं रहे यार, ये वही मैंने इनकी इंट्रोडक्शन देनी थी कि ये डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान इंतजाम के बाद एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आया है, वो भी अटैकिंग। मैं साथ में ही था उनके एक्चुअली। साथ में था? मैं साथ में। क्या हुआ वो बस पहुंच गया, आप यहाँ आ गए? बस वो सर कोई एक ही आगे जाता है ना, कोई एक ही आगे जाता है। इनका वीजा लग गया था। मेरा वीजा लग गया। आपने हमारी पिछली वीडियोस भी देखी हैं तो डिस्कशन जनरली चलता है पाकिस्तान क्रिकेट। और लास्ट जो हमने आई गेस जो वीडियो आई होगी वो थी अबाउट हमारा, हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट में और पीसीबी स्पेसिफिकली क्या इश्यूज हैं। तो खैर ये बड़ा एक इट्स अ प्रीटी बिग टॉपिक। तो खैर आज के लिए बिकॉज आप खुद भी एक बैट्समैन हो तो हमने कहा कि और चैंपियंस का भी चल रहा है। आई डोंट नो अगर आपने देखा हो, इफ यू बीन वाचिंग इट। मतलब मैंने मैचेस यूं नहीं देखे बट थ्रू द न्यूज़ आई एम नॉट कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड बट या बट जनरली हम ये कर सकते हैं कि आज की डिस्कशन को हम फोकस करते हैं अराउंड पाकिस्तान बैटिंग। और अगर आप पे ये सवाल दिया जाए, हालांकि बहुत बड़ा सवाल है कि अगर क्या पाकिस्तान की, वैसे भी आई थिंक आप बाबर आजम तो यू डोंट लाइक बाबर आजम, ये तो नहीं इट वोंट बी लाइक आई डोंट लाइक इट, कुछ नहीं होता कैमरे में थोड़ा हार्श हो गया। नहीं बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, ऐसी बात नहीं है बट किंग नहीं है, या किंग नहीं है, उसको एग्जैजरेट भी किया है थोड़ा बहुत लोगों ने। विराट है किंग नहीं है, और कौन है फिर किंग? अगर ये व्यूज आ गए इंडिया से, फॉरेन व्यू आए इंडिया से, और कौन है किंग अगर विराट नहीं है यार? नहीं, to that point, नहीं, बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर प्रॉब्ली। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो ही इज वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन वी हैव हैड, राइट? और प्रॉब्ली डाउन द लेन भी जब he'll end his career, he'll probably be there in top batsman for Pakistan, right? But what we do, हम क्या करने लग जाते हैं कि उसको हम डायरेक्टली विराट के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं, राइट? वो मैं पर्सनली उस चीज को इसलिए नहीं वैलिड कंपैरिजन मानता क्योंकि विराट वैसे भी उससे काफी सीनियर है, उससे ज्यादा मैचेस खेला हुआ है, उसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, राइट? तो उस पॉइंट से अगर आप देखें तो कंपैरिजन यूं बनता नहीं है। हाँ, कल लाइक सालों के बाद जब करियर्स एंड हो गए होंगे दोनों के, देन यू कैन कंपेयर स्टैटिस्टिकली कि हु स्टैंड्स वेयर, राइट? But yeah, he's a very good batsman in terms of Pakistan cricket. He's one of the greats. But internationals में अगर आप देखें तो या है वो, लेकिन उसको विराट के साथ नहीं कंपेयर करें। विराट एक अपनी उसकी गेम है, बाबर की एक अपनी गेम है, तो दोनों अपनी जगह पे दे आर गुड। डोंट कंपेयर देम और डोंट ट्राई टू कि एक बेहतर है दूसरे से, या दूसरा जो है उसी की उस पे ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, वो अपनी गेम खेल रहा है, वो अपनी गेम खेलता है। तो यार ये बात बता, ये आजकल के हालात को देखकर हम तो काफी सालों से पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब एक चीज है जो है बस हमारी जिंदगी के अंदर, अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बैटिंग में क्या मसले हैं आपके साथ, क्या इशू है? जनरली पूछ रहे हैं किसी फॉर्मेट के लिहाज से बताऊं? जनरली यार, क्योंकि हम तो किसी फॉर्मेट में अच्छे नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं क्योंकि हमारी टीम काफी T20s वगैरह खेलती है, प्रॉब्ली वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेइंग T20 नेशंस, राइट, इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आई थिंक एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ हमारी टीम ने अडॉप्ट नहीं किया हुआ। अगर आप देखें बाकी टीम्स जो होती हैं, इवन उनकी अब जो छोटी टीम्स भी होती हैं, उनके जो बैट्समैन आते हैं वो आके अब मॉडर्न डे क्रिकेट में एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे वाले जो है वो एक बस उसी उस पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा आई थिंक इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है शॉट्स को, टेक्निक को अपनी, ताकि
360 डिग्री जो अवेलेबल है आपके पास ग्राउंड, उसको आप खेलें, राइट? लेकिन क्या नाम है जो हमारे हैं इफ्तिखार चाचू, वो कहते हैं मैं 100 छक्के मारता हूँ प्रैक्टिस में, तो वो छक्के कहाँ हैं? पता नहीं है वो कोई इंडोर नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या क्या, हमारी तरह सॉफ्ट पिच तो नहीं, आपने कभी कहीं देख लिया उनको? वो तो उस तरह तो हम भी छक्के मार रहे होते हैं, वो तो हम भी छक्के मार रहे होते हैं यार उस तरह। एक्चुअली नहीं, टू बी ऑनेस्ट वो मारते होंगे इफ्तिखार भाई, लेकिन टू व्हाट कॉज, अगर वो इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो क्या कहते हैं काम नहीं आ रहे, राइट? क्योंकि ये इसी जो सवाल फैसल भाई ने किया कि क्या मसले लगते हैं, फिर मॉडर्न क्रिकेट का तो हमें नजर आया ना कि पाकिस्तान बहुत लैग करता है, लेकिन क्या कहोगे कि स्किल वाइज तो यू कमेंटेड कि है कि स्किल वाइज इन द सेंस कि अगर फुल 360 जो कि हम देखते हैं कि बड़े अब साइम जिसका नया है, साइम का मैं अभी भी देख रहा हूँ चैंपियंस कप में भी, वो आउट जो हो रहा है वो ये नहीं है कि उसके ऊपर शॉट नहीं थी, वो अजीब ही शॉट खेलता है, या तो कोई गेम अवेयरनेस का भी इशू आता है कि इनको ये नहीं पता होता कि मैंने अप्लाई कैसे करना है। आई थिंक एक और जो चीज है वो माइंडसेट की भी बात है। लाइक हमारी टीम जो है वो जब इफ इट कम्स टू कि अगर हम टारगेट सेट कर रहे हैं, राइट, तो आई डोंट नो, बट हमारी टीम का आई थिंक दिमाग में वो लेके ही चलते हैं कि हाँ यार बस 140-50 कर लें, बस 140-50 कर लें, राइट? T20 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? Whereas अगर आप बाकी टीमों को देखें तो उनका तो 200 इज पार स्कोर, लाइक वो तो वो करते ही करते हैं जनरली। तो अब T20 के अंदर भी आई थिंक कि 200 इज द न्यू नॉर्मल, गिवन कि जिस तरह अब आपका क्रिकेट भी है और बाउंड्रीज भी छोटी हो गई हैं क्योंकि क्रिकेट को थोड़ा एंटरटेनिंग भी बनाना है, राइट? तो उससे स्पोर्ट्स नहीं रह गया, राइट? तो पीपल हु वॉच द गेम, जो स्टेडियम में भी आए हुए हैं, इवन जो घर में भी देख रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए ना, राइट? साथ में तो आई थिंक एक तो ये भी चीज है कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बैटिंग में लाने की जरूरत है, स्ट्राइक्स रेट्स पे काम करने की जरूरत है, सबको आई गेस अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप हमारे जो टॉप 2 बैटर्स ही हैं, रिजवान और बाबर, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो दे आर गुड प्लेयर्स, बट मुझे पर्सनली लगता है उनको अपने स्ट्राइक रेट्स को इम्प्रूव करने की भी थोड़ी सी जरूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू T20s। देखिए यार ये तो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अब बाबा का आप देख रहे हो 8 साल हो गए उसको खेलते हुए, उसका एक तरीका है जिस तरह से वो खेलता है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आप स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करो, स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करो, तो ये लोग जो हैं जो एक टेम्पलेट से बढ़ के आगे आए हैं और फिर उसी टेम्पलेट को, उसी स्किल सेट को अप्लाई कर रहे हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार कि एकदम से आप बाबर 150 पे खेलना शुरू हो जाएगा? इज दैट फेयर टू हिम? या नहीं, एकदम से की बात नहीं होती। ये नहीं है कि अब अगर आज तक उसका स्ट्राइक रेट जो है वो अगर 100 का चल रहा है या 90s में चल रहा है, तो वो जो कल नेक्स्ट गेम खेले वो 150 की उस पर खेले। इट्स अ प्रोसेस, राइट? तो यू नीड टू टेक योर टाइम, लेकिन आप उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस तो करें ना, लोगों को नजर तो आए ना कि हाँ यार अपनी गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स के आप थोड़ा तेज खेलना शुरू करें, राइट? बिकॉज जैसे बात हो रही थी कि अब वही हो गया है कि 200-225 तो नॉर्मल हो गया है, राइट? गेम्स में आप देखें बाकी टीम्स जो होती हैं वो ऑन एन एवरेज जो है वो 8-9 रन पर ओवर के रन रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, वेयर हम लोग जो होते हैं वो 5-6 पे होते हैं। इनफैक्ट 8-9 हो जाए तो हम लोग कहते हैं भाई बड़ा ओवर हो गया हमारी बैटिंग के लिए, राइट? तो हमने स्कोर ज्यादा मार दिया। 5-6 तो अब टेस्ट में है, वही मैं कह रहा हूँ, तो बेसबॉल वो अक्रॉस द बोर्ड ही अगर आप देखो तो पूरी गेम चेंज हो गई है ना। तो वो टेस्ट हो, वनडे हो या इवन T20 हो, तो उसमें यू नो ओवरऑल एग्रीगेट अगर आप एवरेज टोटल्स देखें, टीम टोटल्स, तो वो बढ़ गए हैं और वो इसी तरह बढ़े हुए ना कि अगली टीम्स जो हैं वो तेज खेल रही होती हैं, राइट? लेकिन अगर मैं इसी को क्वेश्चन करूं कि अच्छा T20 और वनडे प्रीडोमिनेटली में तो एक एग्रेशन आपको चाहिए, ठीक है? टेस्ट क्रिकेट में हमने कहा कि चलो बैटिंग में एग्रेशन चाहिए, बट टेस्ट क्रिकेट में भी आपके पास होता है कि सिचुएशनली आपके पास टाइम होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बैटिंग जो है वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलती, जहां पे टाइम है आपके पास टेक्निकली, तो आपको स्ट्राइक रेट का उतना आपको सोचना नहीं है, तो वहां पे भी हमारी बैटिंग नहीं चल रही। तो क्या फिर ये स्किल इशू भी आता है कि ये इस तरह के, मतलब अगर, और मैं इसको इससे भी स्विच करूंगा थोड़ा सवाल को, कि अगर तुम होते इस साइड पे यू नो और हमारे पास चांस होता कि अच्छा मैं 2-3 तजवीज देता हूँ कि यार एज अ यू नो खुद बैट्समैन होते हुए भी, बिकॉज एक यू नो खेलना भी आता है, तो क्या 1-2 वो क्या चीजें होंगी जिनको कहोगे अच्छा ये चीजें आप अगर वर्क ऑन करो
तो आपकी बैटिंग अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जो है ना वो इम्पैक्ट होगी। सवाल मुश्किल है बट कोशिश करो। यार आई थिंक सबसे पहली चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि आपकी हर फॉर्मेट के लिए आपके सेट ऑफ प्लेयर्स थोड़ा सा आपको वेरी करने पड़ते हैं, डिफरेंट भी होने चाहिए, राइट? आपके एक दो प्लेयर ही होते हैं जो अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स सेट बैठते हैं और खेल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो कि वनडे का अच्छा प्लेयर है वो टेस्ट भी अच्छा खेलेगा या वाइस वर्सा, राइट? जैसे कि हमें लाइक जब हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो प्राइम एग्जांपल जो मेरे माइंड में आती है वो वीवीएस लक्ष्मण आता है, राइट? कि ही वाज अ प्योर टेस्ट क्रिकेटर, राइट? अपनी टाइम का वो वन ऑफ द ग्रेट है, बट ही वाज अ टेस्ट स्पेशलिस्ट। सेम गोज फॉर अगर आप रीसेंट पास्ट में देखते हैं तो पुजारा वो है, ही डजंट प्ले वनडे T20, तो मैंने पर्सनली उसको कभी खेलते हुए देखा भी नहीं है, लेकिन वनडे भी वो इतने नहीं खेलता, राइट? तो when it comes to टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली वो एक लॉन्गर फॉर्मेट की गेम है, उसके लिए एक बिल्कुल आपका डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। तुम कह रहे हो कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जिनकी जो फोकस है टुवर्ड्स देयर प्रैक्टिस वो है ही उस चीज को माइंड में रखे कि यू नो वी आर प्लेइंग फॉर अ लॉन्गर फॉर्मेट, राइट? हमें आधे दिन के लिए खड़ा होना है पिच पे, यू नो। और वीवीएस लक्ष्मण टाइप लोग जो थे वो तो पूरा दिन भी गुजार देते थे, राइट? तो आई थिंक या एग्जैक्टली। तो जो अभी जो तुम बात करते यूनुस खान हमारे मुल्क में बड़ा एग्जांपल था कि वो उससे शुरुआत की, वो हर फॉर्मेट में थोड़ा बहुत खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उसका घर था। ये इसका एक्सपर्टीज थी। बाकी वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। हाँ, नहीं वो बाकी फॉर्मेट्स में भी अच्छा प्लेयर था ऑब्वियसली यूनुस खान, राइट? लेकिन बात वही है कि फॉर्मेट के लिहाज से आपके डेडिकेटेड एक्सपर्ट प्लेयर्स भी होने चाहिए, राइट? वो होने चाहिए जो कि ऑब्वियसली फिर उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप के स्क्वाड में हो और फिर उसके हिसाब से फिर परफॉर्म भी करते हैं, क्योंकि अगर उनकी प्रैक्टिस ही उसी सेटअप के लिए हुई है तो देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सेल करेंगे ना, राइट? ये भी बड़ा। तो फिर अगर इसको पाकिस्तान के अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखा जाए तो T20 से स्टार्ट करते हैं। बाबर रिजवान जिस तरह खेल रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि उनको स्ट्राइक रेट बढ़ानी चाहिए, और आप बहुत सारी सक्सेसफुल टीम्स का टेम्पलेट देखो तो हर बैटिंग लाइनअप में 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे जिनके इर्द गिर्द पूरी बैटिंग रिवॉल्व करेगी, ठीक है? ऐसी है। तो अगर हम ये कहते हैं कि यार बाबर जिस तरह खेल रहा है उसको उसी तरह खेलने दो, उसके इर्द गिर्द टीम को खड़ा करो, तो फिर तो आधे से ज्यादा लड़के जो अभी हमारे साथ खेले वो तो टीम ही नहीं आई, जगह नहीं बनती उनकी। वही तो बात है ना कि इस सारी चीज पे काम करने की जरूरत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बाबर एंड रिजवान, इट्स आफ्टर ऑल 11 प्लेयर गेम, तो सबको काम करने की जरूरत है। अगर आप इंडियन टीम को देखते हैं या फॉर दैट मैटर आप किसी भी और बड़ी टीम को देखते हैं तो उनका भी ओवरऑल सेटअप यही होता है कि 1-2 जो मेन प्लेयर होते हैं उनके इर्द गिर्द ही बाकी 9 प्लेयर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन अगर एनी गिवन डे अगर वो जो बड़ा बैट्समैन है वो नहीं भी चला तो ऐसा नहीं है, जो बाकी आते हैं वो संभाल लेते हैं, राइट? आप हमारी अगर प्राइम एग्जांपल देख लें कि यू नो हार्दिक पांड्या जो है वो बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनका एज ए ऑलराउंडर खेलता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के साथ खेलते हैं वो लोग मैच तो हार्दिक पांड्या एवरी टाइम स्कोर्स, राइट, अगेंस्ट अस, राइट? जैसे हमने उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था फाइनल में कि शुरू में उनकी 3 बड़ी विकेटें गिर गई थी इंक्लूडिंग विराट कोहली, राइट? बट they still managed to do what 270ish something, मतलब फंस गया था वो, ये 2-3 और I mean, exactly they were under 50, they were 3 बड़े बैट्समैन उनके बैक टू पेविलियन थे, राइट? फिर भी उनके जो मिडिल ऑर्डर था उन्होंने आके खेला, राइट? एंड दे स्टिल मैनेज टू पुट अप अ डिसेंट टोटल। हार्दिक तो शुरू हो गया था अगर वो रन आउट ना होता वो सेंचुरी मार देता उस दिन। तो कहने का मकसद है कि होते हमेशा 1-2 ही प्लेयर हैं जिनके इर्द बाकी टीम भी रिवॉल्व कर रही होती है, बट फिर वो भी परफॉर्म तो कर रहे होते हैं ना। तो अब ये जो बाकी जो प्लेयर जिनकी हम बात करें जो हमें चाहिए अब सब फॉर्मेट पे बेसिकली T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट, तो अगर आपके पास हमें ये पता है कि हमारे मेन कौन है, मुझे कभी भी लगता है कि हम बाबर से आगे बढ़ते ही नहीं है क्योंकि और कोई दिखा ही नहीं है पिछले 6-7 सालों। गैप बहुत बड़ा है ना रिसेंट पास्ट में, तो आपका मेन तो वही है ना। तो अब उसके इर्द गिर्द जो है हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6-7 साल से एक दरवाजा बना हुआ है घूमने वाला कि बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आप इमाम को लेकर आए निकाला, फिर लेकर आए फिर निकाला, फिर आप अब्दुल्ला शफीक को ले आए वो अब चल नहीं रहा, आपने जो है शान मसूद को रखा टीम में, फिर आपने टीम से बाहर निकाल दिया, फिर आप कैप्टन बना दिया आपने। तो रिवॉल्विंग डोर में वही लोग अंदर
बाहर हो रहे हैं, कोई नया लड़का नजर आ नहीं रहा। मतलब मेरे ख्याल में असद शफीक के बाद तो टेस्ट क्रिकेट में तो असद शफीक के बाद तो कोई भी स्पेशलिस्ट टेस्ट बैट्समैन तो दिखा ही नहीं हमें। यार वो तो फिर गिवन के जिस तरह हमारी कंट्री में बाकी भी चीजों में पॉलिटिक्स और सारी चीजें हैं, फेवरेट्स होते हैं, एक सर्टेन सिलेक्टेड ग्रुप नॉट होता है, राइट? तो वही रिवॉल्व करते रहेंगे, वही 25 प्लेयर होंगे, वही आपको रिवॉल्व होते हुए नजर आएंगे, राइट? अगली सीरीज में शायद 4 को ड्रॉप करके 4 नए ले आएंगे जो कि 6 महीने पहले लास्ट खेले होंगे, राइट? तो वो इसी तरह चेंज करते रहेंगे, बट इन टोटलिटी होंगे वो वही 25। लेकिन मजे की बात ये हम लोग हमेशा यही सोचते हैं ना, हाँ। ये फेवरेट्स हैं, लेकिन अभी आप चैंपियंस कप खोल के देख लो, जो भी पिछले 8 मैचेस हुए हैं, जो रन बनाने वाले हैं वो वही जो भी खेल रहे हैं। हाँ, कोई नया कोई वो अब्दुल समद था जिसने मारा, उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, एक अच्छी इनिंग खेली। अभी तो देखते हैं कि बाकी कप में क्या होता है, लेकिन जो स्कोर कर रहे हैं वो लड़के वही हैं जो पिछले 15 के स्क्वाड में हैं, 15-20 के स्क्वाड में। फिर जो कायद आज़म ट्रॉफी होती है उसमें वो कहते हैं कि भाई हम टॉप रन स्कोरर्स को लेकर, वो वही लड़के होते हैं जो हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे है ही नहीं। फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया जो कि मैं कहने भी लगा था कि वो ही स्कोर कर रहे होंगे उधर भी आके जो जिनको एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर है, राइट? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई उस लेवल की तो है नहीं, राइट? कि उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारी कंट्री में। तो जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक बिकॉज उनको ऑब्वियसली आगे चांस नहीं मिल रहा है, या दे आर स्टिल कंसिडर्ड प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, राइट? तो वो क्रिकेट प्लेइंग में तो एंगेज रहेंगे, तो डोमेस्टिक ही खेलेंगे अगर वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे। बट यस, जब वो आपस में पाकिस्तानी प्लेयर्स compete करेंगे तो इट्स नेचुरल कि आप डोमेस्टिक कप्स में भी उन्हीं को एक्सेल करते हुए देखो जिनके पास एटलीस्ट बाहर का भी एक्सपोजर है। लेकिन थोड़ा सा क्लोज तो है ना, मतलब कुछ तो इनिंग्स बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क होता है, लेकिन बात वो ये ना कि यार एट द एंड ऑफ द डे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो फिर बाकी, अगर बैट्समैन की आप बात कर रहे हैं, बैटर्स की बात कर रहे हैं, तो वो फिर बाकी इंटरनेशनल जो दुनिया के टॉप के लेवल के बॉलर्स हैं उनको खेल के आए हुए होते हैं। बेशक जैसा भी खेलते हैं, राइट? अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप स्टार्क को और उस तरह के लेवल के बॉलर्स को फेस करते हैं जो कि 145 प्लस इजीली कराते हैं हर बॉल, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वो खेलने आते हैं हमारे वही इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो कितने बॉलर उनको मिलते होंगे जो कि ऑन कंसिस्टेंसी से 145 प्लस करा रहे होंगे। तो फिर अगर आपको डोमेस्टिक पूल का स्किल लेवल बढ़ाना है जी, आपको क्या करोगे आप? यार वो तो एक सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर कि आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे, एक तो चीज बहुत टाइम हमारे पास। यार आई थिंक आई डोंट नो, मे बी पीसीबी को सोचना पड़ेगा आई गेस, लेकिन किस तरह इंप्रूव कर सकती हैं आई डोंट नो, लेकिन मे बी ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खिलाएं और बेसिकली यही है कि जो वहां पे परफॉर्म करता है फिर उसको आप आगे लेके आए। दूसरा, लेकिन एक ये भी मैंने नोटिस किया ना कि अब जैसा अगर अब साइम की भी एग्जांपल लूंगा मैं, डोमेस्टिक में भाई 200 मार रहा था, लीगों में जाके बड़ा उसने अच्छा खेला, हालांकि वो एक फर्क फॉर्मेट है, बट यूं ही वो ये थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्मेट में और इवन T20s में भी वो ये नजर आया है कि उसकी, और ये मैं डाउट नहीं करूंगा कि स्किल लेवल उसका कम है क्योंकि शॉट्स को तो सारी हैं, मतलब वो हर तरफ ग्राउंड पे वो खेलता है, बट अब जिस तरह वो आउट हो रहा है, इवन अब ये लोकल कप में भी, मतलब उसने ये सारे बॉलर्स, ये तो बड़ा हुआ है खेल के, तो वो अभी भी वो मतलब वो खुद अपनी विकेट देता है, जो कि हैदर अली के साथ भी यही इश्यू था। हैदर अली बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट निकला था, जो कि हम कहते थे कि हाँ यार ये पोटेंशियली बाबर आजम के लेवल का प्लेयर बन सकता है, वो बिल्कुल ही आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा साइम को फिर भी बेटर रेट करूंगा हैदर अली। नहीं, हैदर से तो ऊपर है, आई वुड आल्सो रेट हिम बेटर देन हैदर, बट मैं जनरली हैदर की भी एग्जांपल दे रहा हूं कि हैदर आया और गया, वो उस तरह तो बहुत सारे आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, यही नहीं लगता, राइट? तो अगर फर्स्ट कल को आपको चाबी दे दें कि भाई बहुत सारे मिनिस्टर आके बन चुके हैं, कल आपको भी पकड़ दें कि भाई आप बन जाएं पीसीबी की, स्मार्ट डाल के बाद यही फर्क डाल खैर आपको दी चाबी। हाँ, तो अब आपको चाबी दी और आपको ये कहते हैं कि यार कि हमें बैट्समैन चाहिए फ्यूचर के लिए, तो क्या करोगे? यार मुझे चाबी दे दी, मैं तो ताला लगा के निकल जाऊंगा। इसकी जरूरत ताला है, ताला लगाओ, शटर डाउन, इसकी जरूरत नहीं है। आपने मुझे दे दी चाबी, टेंशन नहीं लो, ताला लगाओ, दुकान बंद करो। ये वही हो गया उस्मान डार से लेके वो क्या है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार, और अब इसके पास ये उन्होंने बंद ही कर दिया, उन्होंने मुल्क ही बंद कर दिया। नहीं, मैं तो पीसीबी की बात की, मुल्क पहले बंद है भाई।
उधर खाजी बंद है, मामूल बंद है, सारा बस ऐसे ही है यार। अभी आप फिर पीटीआई के लोग कहेंगे कि आप इस तरह की बातें करते हो। नहीं, मैं तो खाजी का खुद सपोर्टर, मैं भी सपोर्टर, मैं भी किया उनको, लेकिन फिर इस तरह की बातें हो गई लोग। और वैसे ही आपने विराट कोहली के ऊपर कर दी बाबर से, वो तो मसला पड़ जाएगा। हाँ, वो तो मसला पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। वो जो जो मतलब मैं से वो तो अभी करता हूँ, ये हमने तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए बाबर को लेकर, तो ही इज प्रॉब्ली वंस इन अ जनरेशनल टैलेंट। और वो हमारे लिए इसलिए ज्यादा एम्पलीफाई होगा क्योंकि उससे पहले जो जनरेशन गई है उसमें बहुत थे। इंजमान खेल रहा है, यूनुस खान खेल रहा है, मोहम्मद यूसुफ खेल चुका था, ये मतलब ये सब सईद अनवर अभी भी रिटायर हुआ था। तो आपके पास प्लेयर्स आ ही जा रहे थे, एक एक वक्त में 3-3 लोग खेल रहे हैं टीम। अब क्या है कि वो चूंकि एक लौता है और वो रन बना रहा था, तो हमने उसको एकदम से सर पे चढ़ा दिया कि भाई ये तो किंग है। लेकिन एक और भी आई थिंक जो चीज है जो कि आई थिंक उसको खुद भी रियलाइज शायद होगी या करनी चाहिए कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट कैप्टनसी शायद वो ना अभी तक सीखा है, और शायद वो कर भी नहीं सकता शायद। आई गेस उसको ही हैज बीन गिवन अ लॉन्ग इनफ टाइम नाउ, राइट? 4 साल हो गए, 4 साल से हुआ है। उसको खुद चाहिए कि कह दे भाई ये कैप्टनसी के चक्कर से आप मुझे वैसी साइड पे रखें, मैं अपना जो मेरा स्ट्रेंथ है, जिसके लिए मैं मशहूर हूँ, मैं उसी पे काम करता हूँ। तेंदुलकर की बड़ी अच्छी एग्जांपल थी। तेंदुलकर वाज नेवर अ गुड कैप्टन, और फिर तेंदुलकर ने तो खुद डिसीजन लेके कहा कि भाई मैंने नहीं ये करना, या फिर उसने कितना स्कोर किया उसने, उनके जो कि एक तेंदुलकर की वो थी स्पेशली बर्डन तो हट गया था ना, कुछ भी कह लो, प्रेशर नहीं। कैप्टनसी का एक बर्डन होता है, ऑब्वियसली बर्डन होता है, वो आपके पर्सनल परफॉर्मेंस पे सबसे पहले इम्पैक्ट करता है, राइट? टीम की परफॉर्मेंस तो बाकी 10 के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना, लेकिन जब आपको पता है कि आप कैप्टन है और इंटरनेशनल लेवल पे आप कैप्टन हो, तो एक ऑब्वियसली एक प्रेशर बंदे पे खुद भी आता है। तो ठीक है, उसको आपने ऑब्वियसली 4 साल पहले वही आपके पास सूटेबल ऑप्शन भी थी शायद सरफराज के बाद और उस सब के बाद, बट टेस्ट ही करते हो ना, आपकी वो चीज फेल होगी कि पास होगी, राइट? तो आई थिंक उसको गुड इनफ टाइम मिल गया था, उसको खुद भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि भाई शायद मुझे खुद ही इस पे ना फोकस करूं मैं, राइट? और असाइड फ्रॉम बैटिंग आई थिंक सरफराज को तो कैप्टनसी से सबसे पहली गलती हुई है ना इस पूरे इस डेकेड की, वो यही थी कि सरफराज को आपने हटाया और आपने एक क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है ना कि जो सबसे अच्छा प्लेयर है ना उसको कैप्टन ना दो, जब आपके पास कोई ऑप्शन आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही होती। सरफराज से आपके पास क्लियर ऑप्शंस थी, बिकॉज उससे पहले मिसबा था, फिर वो मेंटल पास डाउन हुआ, टीम बनी हुई थी। तो लेकिन जब आपने फिर बाबर को दिया तो आई थिंक ये एक बड़ी ब्रेनलेस डिसीजन थी। और फिर वो उस पे ये भी आ जाता ना कि जो आपका कैप्टन है फिर उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। लाइक जब सरफराज कैप्टन था तो शायद उस टाइम पे मैं कोई इतना फैन नहीं था उसकी कैप्टनसी का, बट नाउ व्हेन आई लुक एट इट इन रेट्रोस्पेक्टिव, तो जिस तरह वो ऑन द फील्ड टीम के साथ चलाता था टीम को, लाइक नजर आता था कि वो उनको डांट भी रहा है, झड़क भी लगा देता था, तो अब वो समझ यही आती है कि शायद इसी तरह की कैप्टन की जरूरत हुई है, राइट? वो जरूरत नहीं है कि भाई तू मेरा मैच विनर है, मैच हरवा दिया तू मेरा मैच विनर है, वो वाली कैप्टनसी आई थिंक और विद ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक नहीं चाहिए थी। सरफराज को मुझे भी ये एग्जैक्टली आई शेयर द सेम फीलिंग्स कि मुझे उस वक्त बहुत लगता था कि भाई ये क्या इतना एक ओवर एग्जैजरेटेड सा कैप्टन, पर आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह की हम कौम है वो अनफॉर्चुनेटली स्टिक जो है नहीं। आप देखो अब खैर हमने तो शायद उस तरह लाइव तो उस टाइम की क्रिकेट नहीं देखी थी, लेकिन जब वसीम अकरम या वकार यूनुस वगैरह बताते हैं तो इमरान खान कभी यही कहते हैं ना कि ही वाज आल्सो स्ट्रिक्ट कैप्टन, राइट? तो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ही वाज लाइक इमरान खान की तो एग्जांपल नहीं दे सकते, ना ही वसीम अकरमी, क्योंकि वो तो बताने आए कैसे करते थे कैप्टनसी, वो तो ये वीडियो भी बैन हो जाएगी। वो खैर है क्या करें, लेकिन अब कहने का मेरा मकसद ये कि वो शायद आई थिंक हमेशा से हमारा ऐसे रहा है कि हमें थोड़ा सा कैप्टन थोड़ा सा डाढ़ा चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा यू नो। तो यार अच्छा बैटिंग पे फोकस वापस एक आते हुए बात करना चाह रहा था कि अब अगर हम लोग बाकी मुल्कों में देखें और फिर सब, मुझे तो अल्लाह ताला ने मौका भी दिया, मैं दूसरे मुल्कों में जाके क्रिकेट देख के भी आ चुका हूँ, वहाँ पे हर लेवल पे ना तैयारी की जा रही है कि यार कि अगर आपको अच्छे बैट्समैन आने तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो पिचेस वेरिएशन ज़्यादा है, कोचिंग स्टाफ हर लेवल पे है, आपकी एकेडमीज बनी हुई है,
जब हम वो सबको देते तो हमारे पास भी वो सब कुछ है, हमारे पास भी एकेडमीज बनी हुई है, हमारे पास भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट शहरों में पिचेस फर्क है, कोचिंग स्टाफ ना होने के बराबर ही है, लेकिन चलो अगर उससे आप आगे भी आ जाओ, लेकिन हम लोग फिर ऐसा अगर हमें कुछ करना है कि यार कि अगले 5-6 सालों में हमें कुछ अपर डायरेक्शन बदलना है, क्योंकि जिस तरह अभी हम चल रहे हैं 6 साल गुजर जाएंगे, बाबर रिटायरमेंट के करीब आ जाएगा, हमें कोई और नहीं मिलने वाला। तो क्या हम कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ कुछ नजर आए ना पाथ? अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुआं सा बना हुआ है, उसमें से एक ही बंदा निकल रहा है और कोई नजर ही नहीं आ रहा, बाकी डूब गए सारे, बाकी सब डूबे हैं। नहीं है तो बाकी भी वो आना नहीं चाह रहे भाई, वो कह रहे हैं वही पानी में ठीक है, कुएं में ठीक है, बाहर डूब लगती है। ब्यूटी हमारी ब्यूटिफिकेशन पे भी तो हमारे प्लेयर कितना फोकस करते हैं ना यार हमारे वो तो खैर चलो वो और कहते हैं कि वो मेहनत रहेगा चली जाएगी हमारी। तो क्या मतलब कि किस चीज पे हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हमें लगे कि अच्छा ठीक है यार कुछ तो बेहतर हो रहा है ना? मतलब अगर आप इस सब को देखो तो जैसे इंग्लैंड को देख लो, इंग्लैंड में डेवलपमेंट और कोचिंग पे बहुत फोकस कि टेक्निक और स्किल्स एक तरफ और मेंटल साइड ऑफ गेम एक तरफ, और उनको साथ में लेकर चलो ताकि हमें जिस तरह के खिलाड़ी चाहिए ना उस तरह के खिलाड़ी हम डेवलप कर सकें। पाकिस्तान मुझे नहीं पता कि वो चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन फिर अगर आप पिक्चर्स को ले लो, कोचिंग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो किस चीज़ पे हम लोग ऐसा कहेंगे यार यहाँ अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए तो शायद डाउन द लाइन आपको बेटर बैट्समैन नजर आने शुरू हो जाए। मेरे ख्याल से हमारी, जस्ट टू ऐड टू दिस, मेरे ख्याल से हमारी जो, मेरी ओपिनियन में हमारी जो इतनी सोच ही नहीं है, आई थिंक ये इस तरह की, ये मतलब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, बट कि हम इस तरह सोचती नहीं है कि इस लेवल पे आपको इस तरह की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए तो एंड में प्रोडक्ट आएगा। हम चल रहे हैं सिंपल रॉ टैलेंट पे, वो कोई एक बंदा आ जाता है। नहीं, रॉ टैलेंट ठीक है, लेकिन फिर रॉ टैलेंट को भी तो आपको थोड़ा सा उसको पॉलिश करना पड़ता है, उसको ग्रूम करना पड़ता है, राइट? तो वो शायद उसी चीज की बात कर रहे हैं कि उसको इस तरह उसके लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, राइट? वो नजर नहीं आता। तो ये तो आई थिंक यार ऑब्वियसली मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, उनका काम है, दे हैव टू थिंक अबाउट दिस टू हिज पॉइंट के है तो सब कुछ, ग्राउंड्स भी हैं, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली जाती है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एब्सेंट है चीज, बट उसके बाद भी अगर आपका उसमें से आपको आउटकम नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली यू हैव टू मे बी डू सम एडजस्टमेंट्स हियर एंड देयर। अब वो क्या हो सकती हैं आई डोंट नो, हम लोगों को उस तरह हमें पता होगा, वो तो जो लोग हैं जो इंचार्ज हैं उनको पता होना चाहिए, बट राइट? तो बेसिकली तुम्हारा ये कंक्लूजन है कि मतलब बैटिंग तो एक डिसिप्लिन है, लेकिन जब तक ऊपर विजन नहीं है, हाँ, और कोई एस्टैब्लिश्ड विजन नहीं है, कोई पाथवे नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, बेसिकली लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आई गेस दैट इज आल्सो द की। वो तो बहुत बड़ा इशू है। तो इन दैट मेक्स सेंस। नहीं, खैर अच्छी बड़ी डिस्कशन हुई, आई थिंक बड़ी अच्छी हुई है। नेक्स्ट टाइम के लिए हम एक तो कमेंट्स में आप लोग बताएं कि डार साहब को कैसे लगे। ये तो पहला इनका है, आज तुमने इनको सिर्फ बैटिंग का पूछा है, वैसे इनकी बड़ी काफी नॉलेजेबल आदमी है काफी चीजों के बारे में, इंक्लूडिंग क्रिकेट ऑब्वियसली। तो खैर आप नेक्स्ट टाइम हमें आप बताना, और आज के लिए आई गेस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू जी।